बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 लास्ट टॉपिक इसका हमने न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जितनी इक्वेशंस यूज़ हुई हैं उनको आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसमें टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये तीन जो है ना आपने जस्ट याद रखनी है। उसके हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6.1, उसके बाद आपने इन लाइंस को रीड करना है। क्या क्या चीज़ें गिवन है? एक प्रोटीन है, उसकी इतनी डेंसिटी है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो फॉल कर रहा है वाटर के अंदर, यानी उसका जो फ्लूइड है जिसके अंदर वो फॉल कर रहा है वो वाटर है। तो ये विस्कोसिटी जो है ये वाटर की गिवन है विद अ टर्मिनल स्पीड 3 सेंटीमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उस पार्टिकल का रेडियस क्या है? बहुत आसान है। डेंसिटी जो है वो पार्टिकल की गिवन है। जो आपके पास यहाँ पर वाटर गिवन है जिसमें से वो आ रहा है फ्लूइड, ये उसकी विस्कोसिटी है। साइज बताना है उस पार्टिकल का। टर्मिनल वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर आवर। 3 सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। उसको आप यहाँ 100 में लिखेंगे और पर आवर की जगह 3600 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये कन्वर्जन आपने लाजमी करनी है। ऐसा यूनिट में कन्वर्जन हो गई। इक्वेशन ये है आपके पास, वी टर्मिनल इक्वल टू 2 रो आर का स्क्वायर जी ओवर 9 ईटा। आर स्क्वायर को यहाँ से अलग करें तो ये आपके पास 9, ये ईटा की वैल्यू, टर्मिनल वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट की है, 2 की वैल्यू, रो की वैल्यू और जी की वैल्यू। ये यूनिट साथ लिखना लाजमी नहीं है, ठीक है, वो आप आखिर में भी लिख सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटर का काम है। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ ये कन्वर्जन है इसके अंदर, बाकी चीज़ें गिवन है। आर को इक्वेशन से अलग करें, यहाँ वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर का 2.456 10⁻12 मीटर स्क्वायर। उसका अंडर रूट लें दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो आर आ जाएगा 1.6 10⁻6 मीटर। बहुत आसान है। कैलकुलेटर का यूज़ लाजमी करना है और ख़ुद आंसर निकालना है। ये नहीं है कि यहाँ से देख के आप कहेंगे बस ठीक है हो जाएगा। जब तक खुद आंसर नहीं निकलेगा उसको बार बार आपने रिपीट करना है, ये आपका काम होगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 6.2, वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। जी, तो जो तालाब है उसका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और वहाँ पे स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। What should be diameter of the nozzle if the water merge at 21 मीटर पर सेकेंड? दूसरी तरफ नोजल है, उसका डायमीटर हमने मेजर करना है, V2 गिवन है, कोई मसला नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करनी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये देख लिया करें कि अगर एरिया गिवन नहीं है तो रेडियस गिवन होगा, अगर रेडियस नहीं है तो डायमीटर गिवन होगा। उसका हमने एक चीज पढ़ ली है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसी एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब जो चीजें होज के साथ अटैच है उनको आपने 1 के साथ शो किया हुआ है, जो चीजें नोजल के साथ अटैच है उनको आपने 2 के साथ शो किया हुआ है। अब क्योंकि एरिया तो गिवन नहीं है लेकिन हमारे पास एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है, तो ये यहाँ मैंने इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। अब आर जो है ना वो इक्वल होता है D/2 के, तो इक्वेशन आ जाएगी पाई आर की जगह आप लिखेंगे D/2 जी, D/2 इसका स्क्वायर। आप इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना बन जाएगा? पाई D का स्क्वायर ओवर 4, पाई D का स्क्वायर ओवर 4। इसलिए जहां A1 है वहां पुट कर सकते हैं पाई D1 स्क्वायर ओवर 4। जी, ये देखें पाई D1 स्क्वायर ओवर 4 जी। और जहां A2 है वहां क्या लिखेंगे? पाई D2 का स्क्वायर ओवर 4, क्योंकि डायमीटर्स हमें गिवन है और वही हमने मेजर करना है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट काम देखें आप, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल जी। ये देखें यहाँ भी उसने ये क्वेश्चन पुट की, मैंने यहाँ से भी बता दिया। तो D2 स्क्वायर इस इक्वेशन के हिसाब से किस चीज की इक्वल आ जाएगा? D1 स्क्वायर V1 ओवर V2। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया कि आंसर ही हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसमें कन्वर्जन कर भी लें फिर भी आपको दोबारा कन्वर्जन करनी होगी सेंटीमीटर में, आपकी मर्जी है, करना चाहे तो कर सकते हैं आप। D1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 1 मीटर है और V2 है 21। इसको सॉल्व करें आपके पास आंसर आ जाएगा 0.048 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर में है तो इसको दोनों साइड में अंडर रूट ले, आंसर आ जाएगा D2 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है।
डायरेक्ट एरिया गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, लेकिन डायमीटर गिवन है और डायमीटर ही पूछा गया है। तो इसलिए आप इसी क्वेश्चन में एक जगह ये वाली टर्म यूज करेंगे, पाई डी स्क्वायर ओवर 4। 1 के लिए पाई D1 स्क्वायर ओवर 4 और 2 के लिए पाई D2 स्क्वायर ओवर 4। D2 को अलग कर ले, बाकी सारी चीजें गिवन है, आपको वैल्यू स्पॉट कर लें, D2 निकाल लें। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए, और ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट 6.4, water is flowing smoothly through a closed pipe at one point, speed of water is 3 meter per second, while at another point 3 meter higher। अब ये भी आपको बनाना, मैं बना के समझाऊंगा। ये देखिए एक पाइप है, इसमें देखें at one point speed of water is 3 meter per second, while at another point 3 meter higher। अब ये देखें, ये बड़ा अहम पॉइंट है, किसको मन रखना है और किसको आपने, स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, while at another point 3 मीटर higher, यानी एक पॉइंट यहां पे है ये वाला, और एक पॉइंट यहां पे है, एक नीचे वाला पॉइंट है। 1 पर स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये V1 हो गया आपका, ये 3 आ गया। एक और पॉइंट है 3 मीटर हाइयर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डेल्टा H, वो कितना है, 3 मीटर। ठीक है, यानी जो चीजें यहां पे होंगी उनको 1 से शो करेंगे हम, जो चीजें ऊपर होंगे उनको 2 के साथ। ये आपकी मर्जी है, यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंट बता रहा हूं। अब यहां से देखें, while another point 3 मीटर हाइयर, स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो V2 आपका कितना बन जाएगा, 4। इट्स ओके। अब मेन पॉइंट है, अब ये गौर से देखिएगा, प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट लोअर पॉइंट। ये 1 से शो करूंगा या 2 से, थोड़ा सा सोचें। लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट को हमने 1 से शो किया हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा, P1 होगा। तो मैयर फिर हम क्या करेंगे, P2 हमने मैयर करना। दोनों चीजें नीचे हैं उनको 1 के साथ, जो ऊपर है उनको 2 के साथ। ये याद रखिएगा, इनमें मिक्स नहीं कर देना आपने चीजें जी। तो ये देखें, V1 3 मीटर पर सेकेंड, P2 4 मीटर पर सेकेंड, P1 80 किलो की वैल्यू लिख दी, 10 की 3, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 मीटर। P2 मैयर करना है, 6 टर्म्स लिख दी बर्नौलीज इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन लिखी हमने, P2 मैयर करना है। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें आप, ठीक है। कैसे रीअरेंज करेंगे, इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, H2 गिवन है, ये सॉरी P2 मैयर करना है, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए। जब इधर आ जाएंगी ये 2 वाली माइनस में चली जाएंगी, ये भी और ये वाली भी, ये देखें ये माइनस में चली गई, ये भी माइनस में चली गई। ये देखें P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर माइनस रो G H1 माइनस H2। अब यहाँ पे आपने जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसको उसने माइनस में लिया है, क्योंकि आपको यहाँ H1 माइनस H2 गिवन है, H2 माइनस H1 गिवन नहीं है, यानी ये जब वहां पे जाएगा तो इक्वेशन जो है ना आपकी किस में चली जाएगी, H1 माइनस H2 माइनस H1 आप इसको लिखेंगे, इसको अपने उल्टा लिखना है, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करें आप, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 47,100 पास्कल, या इसको ऑलमोस्ट 47 किलो पास्कल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने इन चीज़ों को देख लेना। एक छोटी सी मिस्टेक थी वो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास H2 माइनस H1। ये देखें, जब ये वाली टर्म इधर जाएगी इसके साथ अटैच होगी, ये माइनस में, ये देखें नजर आ रही है, और जब ये वाली टर्म इसके साथ जाएगी तो ये माइनस में। लेकिन अगर आपने H2 को प्लस में रखना है और इसको माइनस में रखना है तो यहाँ माइनस लगा दें। क्लियर होगी बात, क्योंकि आपके पास H2 माइनस H1 है, H1 माइनस H2 नहीं है। इसका ये क्यों ट्रिकी पॉइंट है, ये अगर प्लस में लिखते हैं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसको माइनस में रखने के लिए H2 माइनस H1 रखना है, H2 माइनस H1 के लिए इसको आप क्या रखेंगे, माइनस में। क्लियर होगी बात, इसको भी आपने माइंड में रखना है। इसमें और कुछ नहीं है, बस ये तरतीब है जो आपने इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, स्पेशली चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसको माइंड में रखना है जी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 6.5। ये भी उसी तरह का है, बहुत आसान है, देख लेते हैं इसको भी। एयरप्लेन विंग जी, डिजाइन किस तरह किया गया, टॉप जो है वो विंग 450 मीटर पर सेकेंड, और बिलो कितना है 410। ये देखिए, जो अपर वाला हिस्सा है उसको 1 के साथ, जो लोअर वाला है उसको V2 के साथ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए जो H होगा वो क्या होगा, सेम होगा, या H वाले टर्म्स आप नाम भी लिखें तब भी आपका काम चल सकता है। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, अपर और लोअर का प्रेशर डिफरेंस हमने मेजर करना है। इक्वेशन लिख दी हमने, ये देखें ये जनरल इक्वेशन हमने लिख दी। इस इक्वेशन के हिसाब से
अब आपने P2 माइनस P1 करना है, तो ये इधर चला जाएगा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको, इस वैल्यू को बड़ा रखना है, इस वैल्यू को छोटा रखना है, तभी आपका प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना जी। ये देखें V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर रो GH, ठीक है। हाइट जो है ना वो, क्योंकि ये वर्टिकल पाइप नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब आपके पास प्लेन है, एयरप्लेन, तो इसलिए H वाली जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी 4 टर्म्स हैं, उसमें से P2 माइनस P1 ये इधर चली जाएगी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, कोई कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, रो की वैल्यू उसने दे दी है। ये रो ऑफ द एयर है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं है, वो 1000 होती है, ये याद रखिएगा, ये वैसे आपको याद भी होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ द एयर कितनी है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू पुट करें और ये V1 का स्क्वायर, ये V2 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 22 किलो पास्कल। ये प्रेशर डिफरेंस है, बहुत आसान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड along it can replenish the air in a room of 300 meter cube volume every 15 minutes. Assume the air density remain constant. Equation of continuity यूज की गई है, यानी आप ऐसे समझ लें कि ये एक डक्ट है, ये एक डक्ट है, ठीक है, और ये एक रूम गिवन है। अब जो रूम है ना, इसका वॉल्यूम गिवन है और साथ टाइम, यानी वॉल्यूम पर सेकंड से आप एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ओवर टाइम आपको क्या देता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है, जो इस यहां से एयर आएगी उसका एरिया और वेलोसिटी कितनी होगी, इस जगह का एरिया और वेलोसिटी इक्वल होगा इस रूम के वॉल्यूम ओवर टाइम के। ये इक्वेशन आपने रेट ऑफ फ्लो की ऑलरेडी की हुई है, वॉल्यूम ओवर टाइम जी। अब यहाँ एरिया गिवन नहीं है, लेकिन आर गिवन है, तो एरिया को कन्वर्ट कर देंगे पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर वी इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम जी। तो यहां से आप आर स्क्वायर को अलग करें तो पाई और वी इधर डिवाइड हो जाएंगे। वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब, टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 900 सेकंड्स। ये देखें, ये पाई की वैल्यू, ये वी की वैल्यू, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले ले, ये आ जाएगा 0.19 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 19 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, यानी एक जगह का एरिया और वेलोसिटी इक्वल होगा दूसरी जगह पे वॉल्यूम ओवर टाइम के। या तो ये हो सकता था कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 गिवन होता है, जैसे हम पहले न्यूमेरिकल किए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जगह का उसने रूम का वॉल्यूम ओवर टाइम दे दिया है। ये देखें वॉल्यूम कितना है रूम का 300 मीटर क्यूब, और कितनी एयर आ रही है कितने टाइम के हिसाब से 15 मिनट्स। तो वॉल्यूम ओवर टाइम, और यहाँ का क्या दिया हुआ है रेडियस और V, तो A को आप कन्वर्ट कर देंगे पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर V इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम, सो सिंपल, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आप थोड़ा सा मोड़ के भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से V किस चीज, यहाँ से आप आर स्क्वायर को अलग कर लें, पाई और V इधर डिवाइड हो जाएंगे, सो सिंपल। सिंपल वैल्यूज पुट करें, कोई कन्वर्जन नहीं है, सिंपल ये टाइम को आपने कन्वर्ट कर लेना है सेकंड्स के अंदर। कंसेप्ट भी आप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 6.9, what gauge pressure is required in the city mains for a stream from a fire hose connected to mains to reach a vertical height of 15 मीटर। मेरे ख्याल में ये आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, मैं इसमें और आपके लिए आसान कर देता हूँ। आप इसमें ये वाली क्वेश्चन यूज ना भी करें, आप यहाँ से आपके लिए और आसान कर देता हूँ मैं काम, ये ना भी क्वेश्चन यूज करें आप, ठीक है। तो प्रेशर का डिफरेंस इक्वल होगा हाइट के डिफरेंस के। तो ये जो 6 टर्म्स है ना, उसमें से 2 टर्म्स आपकी वी वाली निगलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। प्रेशर का डिफरेंस हमने मेजर करना है, ये एक पाइप समझ लें, वेरिएबल उसका हो सकता है, यहाँ पे समझ लें P1 है, ये P2 है, ठीक है। इन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किस चीज के इक्वल होगा, उसको हाइट के डिफरेंस, हाइट उन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस दे दिए, कितना है 15 मीटर। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करें, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी H1 माइनस H2। रो ऑफ द वाटर ये आपको वैसे याद होनी चाहिए, कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट का डिफरेंस कितना है 15। तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें 140,000 पास्कल, ठीक है, या इसको आप 147 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं।
तो ये देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट कर लें, ये वाली इक्वेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहे तो लिख लें कि v वाली टर्म्स जो है ना वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास वर्टिकली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, पाइप का सेम है। जब पाइप का एरिया सेम है तो यहाँ पे v हाफ रो v यहाँ भी और यहाँ क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो ये निगलेक्ट हो जाएंगी। जब ये निगलेक्ट हो जाएंगी तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी बच जाएंगी, 4। और अब आपने P1 और P2 को अलग मेजर नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। ना उसने आपसे P1 पूछा है ना P2 पूछा है, उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है। जब आप डिफरेंस बताएंगे तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी H1 माइनस H2। ठीक है, H1 माइनस H2 का कंसेप्ट ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके पास आ गया नीचे वाला पॉइंट, ठीक है H2, और ऊपर वाला पॉइंट क्या आ गया, H1। अब इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, ये वाला H1 बड़ा है, H1 माइनस H2। यहाँ पे आप मेजर करेंगे P2 माइनस P1, इसको आप देखेंगे P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 आपने मेजर करना है। ये टर्म्स आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या बर्नौलीज इक्वेशन ले लें, उसमें से ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन है ये, क्योंकि एरिया यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, v दोनों जगहों पे सेम रहेगा तो ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगी, बाकी नहीं रहेंगी 1 2 3 और 4। इनको रीअरेंज करें, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये H1 माइनस H2 ये कितना दिया हुआ उसने, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये उसने 15 मीटर दिया हुआ है, 15। ये पुट करें, रो वैसे आपको याद होनी चाहिए, कितनी वैल्यू होगी उसकी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखें ये सिंपल से फार्मूले से आप प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मेजर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। तमाम न्यूमेरिकल्स को आंसर्स तक आपने कैलकुलेटर की मदद से ना सिर्फ सॉल्व करना है और बार बार सॉल्व करना है जब तक आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। इनको पेज पे भी लिखना है और बार बार लिखना है, और इक्वेशन भी आपने पहले लिख लेनी है, और ये जो ऊपर वाली लाइंस है इनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ये थे हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।